एक ऐसी घटना जिसने मानवता तक को शर्मसार कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया था, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं मिली थी। तो जय श्री राम सभी लोगों को, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं द हॉलोकॉस्ट के बारे में। कैसे एक इंसान के सनकपन ने 60 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी शुरू होती है 1933 से, जब हिटलर को जर्मनी की सत्ता मिली। उसने वहाँ के लोगों को बहुत सारे ग्रुप में बांट दिया था और उसमें सबसे ऊपर होते थे नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन और सबसे नीचे होते थे ज्यूइश यानी यहूदी। हिटलर को यहूदियों से बहुत ज़्यादा खुन्नस थी, वो उन्हें देखना भी नहीं चाहते थे और ये खुन्नस तब बढ़ गई जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार हो गई। हिटलर और नाजी पार्टी का मानना था कि वे वर्ल्ड वॉर 1 में ज्यूइश की वजह से हारे हैं। ज्यूइश टीचर सेक्शन के लोग थे, वे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनकी पॉलिसीज किसी को पसंद नहीं आने लगी। जब वर्ल्ड वॉर 1 में वे हार गए तो उनको सीधे टारगेट पे लिया जाने लगा। जर्मनी लोगों का मानना था कि मार्क्स के पॉलिसीज, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी ज्यूइश का प्रोपोगेंडा है, जिसकी वजह से वे वर्ल्ड वॉर 1 हारे हैं। और हिटलर को कम्युनिस्ट से सख्त नफरत थी। जब उसे वहां के सत्ता मिली तो उसने मिस्टीरियस तरीके से वहां के पार्लियामेंट को आग लगा दी और डेमोक्रेसी को अबॉलिश कर दिया गया, जिसके बाद वहां पर डिक्टेटरशिप आया। जर्मनी के लोगों का ज्यूइश के प्रति आक्रोश इसलिए भी था क्योंकि जीसस को भी क्रूसीफाई ज्यूइश ने किया था। इन सब रीजन की वजह से ज्यूइश को बहुत ही ज्यादा जर्मनी में हेट मिल रही थी और हिटलर और नाजी पार्टी का यही मानना था कि जर्मनी में सिर्फ आर्यन का राज हो, यानी टॉप क्लास के लोगों का राज हो और ज्यूइश को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया जाए। हिटलर ने 1933 से लेकर 1945 में मास लेवल पर डेथ कैंप और कंसंट्रेशन कैंप्स कंस्ट्रक्ट करवाए ज्यूइश को खत्म करने के लिए। हिटलर ने पूरी जर्मनी बहुत सारे गैस चैम्बर्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए, जिसमें वे लाखों ज्यूइश को लाते थे और उसमें बंद कर देते थे, जिसके बाद उसमें एक बहुत ही ज्यादा जहरीला गैस छोड़ देते थे, जिसकी वजह से वहाँ के ज्यूइश की मौत हो जाती थी। सिर्फ मौत ही नहीं होती थी, यहाँ तक कि उनके बोन्स, स्किन, सभी चीजें ऐश में कन्वर्ट हो जाती थी, यानी राख बन जाती थी। यहाँ तक कि उस गैस चैम्बर्स में एक एक महीने तक के बच्चे तक को नहीं छोड़ा जाता था। वुमेन्स हो, जेंट्स हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता था। सभी को इन गैस चैम्बर्स में डाल के मार दिया जाता था। हिटलर बहुत ही ज्यादा चालाक था, उसने कभी भी फिनिश्ड, मर्डर जैसे वर्ड का प्रयोग ही नहीं किया। उनकी एक अलग ही लैंग्वेज होती थी। मास किलिंग से वे यूज करते थे स्पेशल ऑपरेशन या फिर फाइनल सॉल्यूशन। दूसरी जगह से ज्यूइश को लाके गैस चैम्बर्स में खाली करने के लिए वे बोलते थे इवैक्यूएशन। उन गैस चैम्बर्स के एरिया को भी डिसइंफेक्शन एरियाज के नाम से जाना जाता था। गैस चैम्बर्स एक फेक बाथरूम जैसे थे, जिसमें फेक सावर लगे हुए थे, जिससे गैस छोड़ा जाता था। भाई हिटलर को अभी भी कुछ शांति नहीं मिली थी। अभी इस वीडियो में आगे हम जानेंगे और क्या क्या होता है। जर्मनी के स्कूलों में से सभी ज्यूइश टीचर को निकाल दिया गया और ये लॉ बना दिया गया कि कोई भी आर्यन बच्चा ज्यूइश के साथ नहीं खेल सकता है। जो भी बच्चा ज्यूइश रहता था और रेशियली अनडिजायरेबल होता था, उसे कंसंट्रेशन कैंप या डेथ कैंप भेज दिया जाता था। अगर कोई बच्चा ज्यूइश के साथ खेलते हुए पकड़ा गया तो उसे भी बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता था। हिटलर ने वहाँ के बुक्स का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया गया। वहाँ के बुक्स में सिर्फ हिटलर के गुणगान होते थे और ज्यूइश के प्रति स्टेरियोटाइप ही फैलाया जाता था। एक तरह से ज्यूइश को ऑर्थोडॉक्स की तरह दिखाया जाता था। 1922 में बनी यूथ लीग ऑफ नाजी का नाम चेंज कर दिया गया हिटलर यूथ के नाम से। वहाँ के बच्चों को 14 साल की उम्र में नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना पड़ता था, जिसमें उसे कैसे डेमोक्रेसी को अपोज किया जाए, वायलेंस का समर्थन किया जाए और एग्रेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो बताया जाता था। और जब उनका एज 18 साल से ऊपर हो जाता था तो ये कंपलसरी था कि उन्हें आर्म्ड फोर्स में सर्व करना ही पड़ेगा। अभी भी बहुत कुछ बाकी है हिटलर के बारे में और द हॉलोकॉस्ट के बारे में, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखें। अगर वहाँ की वुमेन 1933 के बाद किसी भी अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देती थी तो उस वुमेन के साथ साथ उसके बच्चे को भी पनिश किया जाता था या फिर डेथ कैंप भेज दिया जाता था, जिसमें उसे जहरीली गैस के धुएं से मार दिया जाता था। ऐसी वुमेन्स जो कि ज्यूइश के साथ अपना कांटेक्ट रखती थी, उसे पूरे शहर में उन्हें गंजे सिर और ब्लैक एंड फेस के साथ पूरे जर्मनी में घुमाया जाता था और बाद में जाकर फांसी में लटका दिया जाता था शहर के बीचों बीच। तो ये थी द हॉलोकॉस्ट कहानी। इन सब चीज़ों के जानने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि हिटलर कितना क्रूएल था और ज्यूइश के साथ घटी गई घटना को क्यों द हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना गया, आप समझ ही गए होंगे। और भी इस तरह के मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।